भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री शार्दूलेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देवादयः पिशाचान्ताः पशवः परिकीर्तिताः तेषां परित्वात् सर्वेषु भवः पशुपति स्मृतः। अर्थात देवता से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी पशु कहे गए हैं। उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण सर्वेश्वर शिव जी को पशुपति कहा जाता है। लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 7वें अध्याय से लिया गया यह श्लोक था। शिव नाम जाप का क्या महत्व है वह तो वही जानता है जो इस नाम का जाप करता है। शिव नाम जाप से संबंधित बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। यथासंभव सभी का उत्तर देने का प्रयास भी किया जाता है। फिर भी समय समय पर नाम जाप के लिए प्रेरित करने के लिए हम इस विषय पर वीडियो बनाते ही रहते हैं। शिव नाम जाप से वास्तविक रूप से क्या उपलब्धि होती है और इससे हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली आदि में क्या परिवर्तन आता है। आध्यात्मिक लाभ तो जो है वो है ही, उस पे बहुत से वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं जिसमें शास्त्रों के द्वारा दी गई जानकारी को बताया गया है। शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, लिंग पुराण आदि में जो शिव नाम जाप के संबंध में कहा गया है उस संबंध में तो पहले भी बहुत वीडियो बनाए गए हैं। आज हम शिव नाम जाप के जो वास्तविक लाभ हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो किस प्रकार के लाभ हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप इस बात का भी अनुभव करेंगे कि शिव नाम जाप करने वाले लोग बहुत कम हैं। आपको जल्दी ढूंढने पे कोई मिलेगा नहीं। अधिकांश लोग जो शिव जी का नाम जाप करते हैं वह मन में ही करते पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का, श्री राम जी का नाम जाप तो लोग अधिकांशतः बोलते हुए भी आपको करते हुए दिख जाएंगे। शिव नाम जाप करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। शिव 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 इस प्रकार से जो मानसिक जाप होता है वह करने वाले आपको संसार में कम ही लोग मिलेंगे। मंत्र जाप करने वाले आपको काफी मिलेंगे। शिव जी के अन्य नामों का जाप करने वाले भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन शिव नाम जाप करने वाले बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। यह तो अनुभवतीत बात है कि शिव नाम जाप करना मानसिक रूप से अन्य नामों की अपेक्षा बहुत सरल होता है। शिव नाम जाप बोल करके करने में थोड़ा आपको कठिनाई आ सकती है। यद्यपि ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है आपको ऐसा अनुभव ना हो, लेकिन मानसिक रूप से शिव नाम जाप करने में आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चाहे तेज गति से आप नाम जाप करते हो या मंद गति से करते हो, किसी भी प्रकार से आप शिव नाम जाप मानसिक रूप से करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। अन्य जो भी नाम हैं उनको मानसिक रूप से जपना थोड़ा सा कठिन रहता है, उन्हें बोल करके जपना ज्यादा आसान है। यद्यपि यह सब प्रारंभिक स्तर की बातें हैं। जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तो हर प्रकार से साधक जाप करता है, लेकिन प्रारंभिक जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। शिव नाम जाप करने से आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान होने लगता है। यद्यपि सभी देखते हैं प्रतिदिन बहुत से लोग जन्म लेते हैं, दुनिया में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन देखते हुए भी उसको व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। लेकिन नाम जाप के प्रभाव से ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो रागात्मक बंधन है संसार से वह थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगता है, क्योंकि नाम अपना प्रभाव दिखाता है और शिव जी तो जगत गुरु हैं। उनका नाम जाप करने से संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। वैराग्य की स्थिति पर मन जाने लगता है। राग ही सिमटने लगेगा तो द्वेष अपने आप ही सिमटने लगेगा। ऐसा साधक जो शिव नाम जाप करता है वह अंतर्मुखी होने लगता है। संसार की नश्वरता का उसे ज्ञान हो जाता है तो वो बाहर क्या खोजेगा। उसे जो खोजना है, जो लक्ष्य है वो तो भीतर है, तो वह अंदर की ओर उन्मुख होता है, अंतर्मुखी बनता है, तो उससे और भी लाभ होते हैं। अपेक्षाकृत मन शांत रहने लगता है पहले की अपेक्षा। नाम जाप करने वाले और न करने वाले की मन की गति में बहुत फर्क होता है। आत्मघृणा का भाव, हीनता का भाव जो होता है वह भी इससे मिटता है। बेकार की तृष्णा, बेकार की इच्छाएं, अवसाद की स्थिति, इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। स्वार्थ प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति, बेवजह का भय, इससे आपका बचाव होता है। व्यर्थ काल्पनिक भय आपके मन में रहेगा ही नहीं। नाम जाप करने वाले के मन में भय का स्थान हो कैसे सकता है। ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, इन सब से छुटकारा मिलता है। यद्यपि यह प्रारंभ में ही नहीं हो जाता है, लेकिन प्रथम दिन से ही
जब आप दृढ़ संकल्प करके नाम जाप प्रारंभ करते हैं तो प्रथम दिन से ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब कोई बहुत बड़ा भवन निर्माण होना है तो वह एक क्षण में तो हो नहीं जाएगा। जब जल की धार लंबे समय तक एक शिला पर गिरती रहे तो उसमें छेद कर सकती है, तो उसी प्रकार से नाम जाप भी कार्य करता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में हमारे संचित पाप कर्म भी इसके मार्ग में आते हैं, तो उससे बहुत सी बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं। कोई भी व्यवधान प्रभु की कृपा से नहीं आएगा, तो एक व्यवधान ये आ जाएगा कि आप ही स्वयं ये कहने लग जाएंगे कि मैं तो बहुत लंबे समय से नाम जाप कर रहा हूँ, मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो लाभ जो आप देखना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि संचित पाप कर्मों की संख्या भी तो सबकी भिन्न भिन्न है। पूर्व जन्म में किसने क्या क्या कर्म किए हैं इसका जवाब तो केवल प्रभु के पास है। करोड़ों अरबों जन्मों में क्या क्या किया गया किसको क्या पता है। तो इसी प्रकार एक ही समय पर साधना करने पर साधकों को अलग अलग समय पर सफलताएं मिलती हैं, या कोई शीघ्र सफल हो जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। सफलता से तात्पर्य यह है कि वह ये स्वीकार कर ले कि हाँ उसने नाम जाप किया तो उसे लाभ हो रहा है। लाभ से मतलब यहाँ आर्थिक लाभ की बात नहीं हो रही है, उसके जो वास्तविक लाभ यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। एक विशेष प्रकार का आपको नाम जाप करने पर उल्लास का अनुभव होगा, आह्लादित महसूस करेंगे आप। अंततोगत्वा यही तो जीव का लक्ष्य है। आप कोई भी जीव को देख लीजिए, सभी जीव मरने से बचते हैं, सभी सुख की खोज में हैं, सभी आनंद की खोज में हैं। सभी लोग केवल आनंद की ही चाह में विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हैं। वही कर्म बंधनकारी हो जाता है, फिर उसी कर्म का फल आता है, उस कर्म को भुगतते हैं, फिर कर्म होता है, फिर फल आता है, फिर कर्म होता है, फिर फल आता है। ऐसे ही क्रम चलता रहता है। इसीलिए इस क्रम को तोड़ने के लिए नैष्कर्म की स्थिति लानी होती है, कर्मातीत अवस्था में पहुंचना होता है। तो नाम जाप उसी में तो सहायक है। आपका मन चिंतन किए बगैर रह नहीं सकता, तो उसे भौतिक जगत में क्यों ले जाएं, उसे नाम जाप की ओर मोड़ दें। बस मूल बात ये है। इसके बाद जो बहुत प्रमुख रूप से लाभ होता है वो ये कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की गतिविधि समझ में आने लगती है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझना भी आवश्यक है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से कार्य करता है शिव नाम जाप करने वाले को बहुत आसानी से समझ में आता है। यद्यपि वह उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसने गुरु का आश्रय न ले रखा हो, उसे शब्दों का ज्ञान न हो, लेकिन अनुभवतीत ज्ञान तो उसे हो ही जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझना आवश्यक है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम ग्रहवद ग्रहमेधिनः। अर्थात जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, गृहस्थ के घर के समान उसे ही स्थूल देह जानो। मतलब जिसके आश्रय से, जिसकी सहायता से जीव को बाह्य जगत प्रतीत हो रहा है, उसका ज्ञान उसे हो रहा है। जैसे गृहस्थ का एक घर अवश्य होता है, उसी प्रकार से उस जीव का इसे घर समझो, स्थूल देह को। जो मनुष्य का बाह्य भौतिक शरीर है उसके विषय में यही कहा जा रहा है। जीव इसी का आश्रय लेकर के तो अस्तित्व में है। आगे कहा जा रहा है, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमाः स्युः पूजा वमान बहुमान मुखा विशेषाः। अर्थात स्थूल देह यानी भौतिक देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म हैं। जन्म होना, वृद्धि को प्राप्त होना, मृत्यु हो जाना तथा स्थूलता यानी आकार ग्रहण करना, यह सब किसके धर्म है? स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर के। वर्णाश्रम आदि विभिन्न प्रकार के नियम धर्म तथा पूजा, मान, अपमान, सम्मान, यह सब इसकी विशेषताएं हैं। स्थूल शरीर के द्वारा ही यह सब संभव है ना। वर्णाश्रम आदि जो धर्म पालन आप करते हैं, नियम, व्रत, उपवास आदि, पूजा पाठ आदि करते हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, आपका मान अपमान होता है, यह सब कैसे होता है? स्थूल शरीर के द्वारा ही होता है। तो अंतर्मुखी होने पर शिव नाम जापक के मन के भीतर यह बातें स्वयं आने लगती हैं। भले उसने ये विवेक चूड़ामणि के श्लोक पढ़े हो चाहे न पढ़े हो, वह इसे व्यक्त कर पाए न कर पाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जो देह भाव में बिल्कुल मग्न है, वह कभी ये सोचते ही नहीं कि जीव क्या है,
मैं कौन हूँ, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, यह सब वो विचार नहीं करते। लेकिन नाम जाप करना जो प्रारंभ कर देता है तो वह कम से कम यह तो समझने लगता है ना कि यह शरीर मेरा विग्रह है। मैं तो वो हूँ जो ये बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। अंदर से जो आवाज आपके निकल रही है वो कौन बोल रहा है? कभी इस पे विचार करिए कि अंदर से जो बोल रहा है वो कौन है। अंतःकरण में मैं बनकर चित्त के द्वारा चिंतन कर रहा है, वह कौन है? तो शिव नाम जापक को यह अनुभव तो होने लगता है ना कि वह शरीर नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। तो शरीर की गतिविधि समझ में आने के लिए यह तो सबसे आवश्यक है ना कि हम अपने आप को शरीर न माने, तब तो उसकी गतिविधि के आप दृष्टा बन पाएंगे। तो यहीं से प्रारंभ होती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा। जब वो पहले यह तो मान ले, यह तो स्वीकार कर ले ना कि वो शरीर है नहीं। जानते सब हैं, रोज सब देख रहे हैं कि सब मर जाते हैं एक दिन, लेकिन वास्तविक रूप से इसे स्वीकार कौन करता है? अब देखिए आगे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणम त्वगक्षि घ्राणम च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादम गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। अर्थात श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण यानी सूंघने की शक्ति और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रियां कही गई हैं, क्योंकि इनका जो झुकाव है, इनकी जो उन्मुखता है वह कर्म की ओर है। शिव नाम जाप करने वाले को इन बातों का अनुभव होने लगता है। वह शब्दों में उसे व्यक्त कर पाए न कर पाए अलग बात है। नाम जाप के प्रभाव से उसके भीतर जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी, तो वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार से उत्तरों को खोजने का प्रयास करेगा। लेकिन होगा ये सब अवश्य। नाम जाप करके आप देख लें, बिना करे हुए आप उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। लंबे समय तक दृढ़ अभ्यास के द्वारा नाम जाप करें, उसके बाद प्रभाव न पड़े तो फिर आप कह सकते हैं। जो पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ प्रभु का नाम जाप करेगा, उसे उसका प्रभाव अवश्य ही दिखाई देगा। आगे अंतःकरण चतुष्टय के संबंध में कहा जा रहा है, निगद्यते अंतःकरणम मनोधि रहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थध्यवासाय धर्मतः। अर्थात अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। तो इन पर तो सर्वाधिक नाम जाप का प्रभाव पड़ता है और शिव नाम जाप का प्रभाव आंतरिक रूप से अधिक पड़ता है। आगे अर्थ है, संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम यानी मैं कहने की जो वृत्ति है, ऐसा अभिमान करने से अहंकार। यहाँ घमंड वाले अहंकार की बात नहीं हो रही है, मतलब जो अहम भाव है, मैं की जो वृत्ति है, और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है, यानी चित्त का काम चिंतन करना है। तो अंतःकरण कौन है? अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 नामों से जाना जाता है। तो नाम जाप करने पर इन 4 पर सर्वाधिक इसका असर होता है और सर्वाधिक मन पे होता है। नाम जाप में सर्वाधिक बाधा मन ही तो पैदा करता है। मन ही तो कहता है कि नाम जाप में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, है ना। अगर ऐसा ना हो तो संसार में सभी लोग नाम जाप ना करने लगे। संकल्प विकल्प का कारण मन है और पदार्थ का निश्चय करने के लिए बुद्धि होती है। बुद्धि का काम निश्चय करना है, निर्णय देना है। अहम अहम मैं की जो वृत्ति है, यह अहंकार नामक जो करण है, अंतःकरण का अंग, उसकी वृत्ति है अहम अहम करना, मैं। और चौथा चित्त, जो इष्ट चिंतन में रहता है। अब इष्ट चिंतन से यहाँ पे तात्पर्य ये ना समझ लें कि वो इष्ट देव के चिंतन में रत है इसलिए चित्त कहलाता है, नहीं। इष्ट के चिंतन में, इष्ट देव का चिंतन नहीं कर रहा है तो किसी न किसी का चिंतन तो चित्त कर रहा है ना, तो वही उसके लिए इष्ट है। अभीष्ट चीज का ही चिंतन चित्त करता है। ये तो कहा ही जाता है ना कि अपने इष्ट का चिंतन करें, लेकिन कौन किसका चिंतन कर रहा है ये तो वही जाने, उसके कौन क्या इष्ट हैं। जो लोग नाम जाप नहीं करते हैं या उनके इष्ट देव आदि नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनका भी चित्त तो कहीं ना कहीं व्यस्त होगा ही। इतने बड़े वो योगी तो है नहीं कि उनके चित्त का लय हो गया है, कहीं ना कहीं तो चित्त लगा ही होगा। चिंतन को मिटाया नहीं जा सकता है, चिंतन को मोड़ा जा सकता है। जैसे मन संकल्प विकल्प बनाता ही रहता है,
तो उसको आप रोक थोड़ी सकते हैं। उसको नाम जाप में आप व्यस्त रख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये आप कहिए कि मन कुछ संकल्प विकल्प ही ना करे, तो मन का वही कार्य ही है। अब आप कह दें कि आंख देखना ही बंद कर दे, तो क्यों नहीं देखेगी, वही उसका कार्य है। जल का स्वभाव है नीचे की ओर भागना, उसी प्रकार मन का स्वभाव है भौतिक जगत की ओर भागना। अगला लाभ यही होता है शिव नाम जाप करने से कि उसके मन की भाग दौड़ सिमटने लगती है। मन अधिक से अधिक अपने इष्ट में लगा होने के कारण भौतिक जगत में जाता ही नहीं, या जाता भी है तो सीमित मात्रा में, आवश्यक कार्यों के कारण। मन की भाग दौड़ जब मिटने लगती है तो धीरे धीरे मन इष्ट देव के नाम में रम जाता है और शिव नाम जाप के प्रभाव से उस नाम जापक के भीतर एक तटस्थता आ जाती, स्थिरता आ जाती, एक विशेष प्रकार का गांभीर्य भी आपको शिव नाम जाप करने वालों में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जब अंतःकरण की भाग दौड़ मिट जाती है तो प्रभु से संबंध स्थापित होने लगता है, और प्रभु से संबंध स्थापित हो गया तो फिर वही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। आपको यह वास्तविक रूप से अनुभव हो जाए कि आपका उनसे संबंध है, यह बात आपके अनुभव में आ जाए, तो यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रभु से संबंध स्थापित हो जाए। अब कोई यहाँ पर कह सकता है कि संबंध स्थापित करके क्या हो जाएगा, उससे क्या उपलब्धि हो जाएगी। बात यह है कि शिव नाम जाप करना इसलिए आवश्यक है जिससे आपका अंतःकरण बाह्य जगत से प्रभावित न हो। आपने अभी विवेक चूड़ामणि के माध्यम से क्या समझा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह मुख्य अंग हैं हमारे अंतःकरण के। मन संसार की ओर उन्मुख होगा, बुद्धि मन के साथ लिप्त हो जाएगी, चित्त भी भौतिक जगत में ही व्यस्त होगा, तो अहंकार भी उधर ही गतिमान रहेगा। नाम जाप करने से क्या होता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह चारों उसी में डूबे रहते हैं। हाँ, यह अवश्य है, प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करने से ही तो सब कुछ संभव होता है। तो मुख्य रूप से आप जाने कि शिव नाम जाप करने से आपके अंतःकरण को आप अपने इष्ट देव में आसानी से लगा पाएंगे। शिव नाम जाप से यहाँ मतलब यह है कि शिव जी के जितने भी नाम हैं, हजारों नाम उनके हैं, उन सब में से कोई भी नाम आप जाप करें तो निश्चित रूप से यह सारे लाभ आपको भी होंगे। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर साधना करने वालों के लिए अंतःकरण की पवित्रता आवश्यक है, इसलिए नाम जाप परम आवश्यक है। अपने इष्ट देव का नाम सभी को जाप करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने इष्ट देव के नाम जाप में ही अपने चित्त को व्यस्त रखना चाहिए। व्यर्थ सांसारिक चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसी समय को आप नाम जाप में प्रयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ है आपको स्वयं अनुभव में आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री प्रजापतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।